आज हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड डीएड और रीएपीएड का रिजल्ट डिक्लेयर कर रहा है और इसके अंदर कुल 9,655 विद्यार्थियों ने भाग लिया था, पार्टिसिपेट किया था इस परीक्षा के अंदर। 2020 से 22 के 631 विद्यार्थी थे, जिनमें से 199 उत्तीर्ण हुए हैं और इनकी पास प्रतिशतता 31.54 रही। साथ में ही 2000 प्रवेश परीक्षा के अंदर द्वितीय वर्ष में 2,690 कैंडिडेट थे और इनमें से 2,082 उत्तीर्ण रहे और इसकी पास प्रतिशतता जो है 77.40 रही। इस तरह से ही डीएलएड जो प्रवेश परीक्षा 2021 से लेकर 23 थी, उसमें 5,123 विद्यार्थी थे, परीक्षार्थी थे, जिनमें से 2,429 उत्तीर्ण रहे और इसकी पास प्रतिशतता जो है 47.41 रही। इसी तरह से डीएलएड मर्सी चांस जो प्रवेश परीक्षा थी, इसके अंदर 2016 से 18 तक के जो विद्यार्थी थे, उनका परिणाम 56.60 रहा। द्वितीय वर्ष का 82.50 और 17 से 19 तक का 54.08 और द्वितीय वर्ष का 78.47 और इसी तरह से 18 से 20 प्रथम वर्ष का 67.79 रहा और द्वितीय वर्ष का 90.81 रहा। तो इस तरह से आज है ये परिणाम हम घोषित कर रहे हैं और सारा परिणाम बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.bseh.org.in पर सभी विद्यार्थी लॉगिन कर देख सकते हैं। सर, बात करें जो 10वीं 12वीं का रिजल्ट है वो कब तक आने की संभावना? आपने कहा था कि मई में आएगा। बहुत जल्दी हम मई के अंदर ही आप मान के चलिए, मिड मई तक डिक्लेयर करने की हमारी पूरी तैयारी है। सर, जो 9वीं से 12वीं तक की जो फीस ली जाती है स्कूल बदलने के दौरान, उसको लेकर के काफ़ी मेमोरेंडम भी आपके पास है अलग अलग संस्था स्कूलों द्वारा, बच्चों द्वारा, एसएलसी को तो वो 3,000 रुपये फीस को, तो इसको लेकर के क्या सर कोई बोर्ड पुनर्विचार कर रहा है इस मामले को लेकर के? इस फैसले क्योंकि स्वतंत्रता छीनती है कहीं ना कहीं स्कूल चेंज करने की, आर्थिक कारण से स्वतंत्रता छीनती है, आप क्या मानते हैं? देखिए कि कभी भी कोई एस्टेब्लिशमेंट या सिस्टम या एडमिनिस्ट्रेशन का जो किया जाता है वो बेहतरी के लिए हमेशा होता है। अगर आप देखेंगे इस तरह का सिस्टम 5 अप्रैल 2019 को सीबीएसई ने जारी करते हुए 5,000 रुपये जो है स्कूल ट्रांसफ़र के 1,000 और 5,000 उन्होंने फीस रखी। हमने भी कभी इसमें नहीं किया, लेकिन पिछले बार पाया गया कि 867 स्कूलों ने फर्जी एसएलसी दिए, 6,000 बच्चों का रिजल्ट रोका गया और कम से कम 100 के करीब स्कूलों पे हमने 1-1 लाख रुपए का दंड लगाया इसके लिए और उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज है। तो सारा का सारा सिस्टम इस तरह के जो फर्जी कामों को रोकने के लिए बोर्ड का लग जाता था। हमारे पास समय नहीं रहा था। फिर उनको अप्रूवल लेने से ये होगा कि हम सारा सर्टिफिकेशन जो है अच्छी तरह पहले जांच लेंगे। फिर स्कूलों को आपस में दिक्कत आ रही थी। अगर किसी बच्चे ने 9वीं या 11वीं छोड़कर 12वीं में दूसरे स्कूल में एडमिशन लिया, तो जब तक पिछला स्कूल उसको रिलीव नहीं करता विद्यार्थी को, तब तक नया स्कूल अपने उसको इम्पोर्ट नहीं कर सकता। तो यहाँ पर बहुत बड़ी भीड़ लग जाती थी। तो हमारे लिए एक ये दिक्कत एडमिनिस्ट्रेटिवली और आ रही थी। तो इस तरह से, और वैसे भी 9th और 10th और 11th और 12th ये 2-2 साल के सम्मिलित कोर्स हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत। तो इनको सुचारू ढंग से बिना काम आपस में विद्यार्थियों को छीनने की जो एक होड़ सी लगी रहती है, विद्यार्थी अब्रप्टली बिना कारण या अपने सिस्टम के हिसाब से कभी कभार वैसे ही चेंज कर लेते हैं। तो उसके ऊपर मैं समझता हूँ कि नीतिगत फैसला है और ये सिस्टम के अकॉर्डिंग ही है। लेकिन हाँ, क्योंकि अलग अलग प्रतिवेदन हमारे पास आए हैं, अभी हाल में ही कल ही हरियाणा अध्यापक संघ आया था हमारे पास, फिर स्कूल लेक्चरर्स एसोसिएशन हरियाणा भी आई थी और कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस आए थे। हमने उस पर पुनर्विचार किया है और क्योंकि सरकारी स्कूलों में ख़ास तौर पर ये दिक्कतें आ रही है, तो हम उस पर पुनर्विचार करके फिर दोबारा उस पर कोई निर्णय लेंगे। सर, कोई भी फैसला लिया जाता है उसके पीछे दुआई दी जाती है सीबीएसई बोर्ड की, तो कभी हरियाणा बोर्ड ऐसा बन पाएगा कि कभी सीबीएसई बोर्ड हरियाणा बोर्ड की दुआई दे? बिल्कुल बनेगा।
क्यों नहीं बनेगा? उसके अंदर अगर देखेंगे तो इस बार हमने बहुत बेहतरीन काम किया और आपकी प्रेस ने भी उसकी प्रशंसा की। नकल पर एकदम एक झटके में रोक लग गई। परहैप्स जो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने इस बार अल्फा न्यूमेरिक कोड्स, क्यूआर कोड का जो प्रयोग किया, ये अपने आप में देश में अनूठा प्रयोग था और पहली बार हुआ। और एक जो बुराई थी एक तरह से नकल की, उस पर एकदम हमने रोक लगा दी। तो इस तरह से हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड अग्रम आगे की ओर बढ़ रहा है और बहुत अच्छे काम होंगे। तो आने समय में आप लोग खुद ही और जनता कहेगी कि ये हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड जो है देश के अग्रिम बोर्डों के अंदर आके खड़ा हो गए। सर आपने कहा एसएलसी कुछ लोगों ने गड़बड़ की, उन गड़बड़ वालों पर रोक लगाने के बजाय सभी पर जो फीस तोड़ी गई है, कुछ अजीब सा नहीं है? इसका विरोध भी हो रहा है। ऐसा नहीं है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप भी है। अगर मान लीजिए कोई विद्यालय दूसरे 9th और 11th से बच्चा गया है दूसरे में, उसको रिलीव ही नहीं कर रहा है, तो उस नए विद्यालय को भी तो दिक्कत आ रही है उसके अंदर। तो वो अगर इस तरह से पहले हमसे अप्रूवल लेंगे तो हम ऑटोमेटिकली पिछले स्कूल से उस बच्चे को बोर्ड स्तर पे हम उसको रिलीव कर देंगे। ये तो बेहतरी के लिए है, उनके लिए एक डाटा का अपडेशन हो जाएगा, हमें एग्जैक्टली पता लग जाएगा और एक बच्चे की भी मॉनिटरिंग हो जाएगी कितने बच्चों ने किया है भी। वैसे आपको मैं बताना चाहूँगा कि कम से कम मैक्सिमम 90% स्टूडेंट्स बाहर से ही आते हैं। जो 15 से 16 हज़ार बच्चे हैं जो बाकी स्टेटों से हरियाणा स्टेट में माइग्रेट करते हैं। विद इन हरियाणा तो ये कुल मिला के 3 से 3.5 हज़ार से ज़्यादा विद्यार्थी नहीं है। और अगर कुल मिलाओगे तो पूरे राज्य में अगर आप गवर्नमेंट स्कूल से के देखेंगे तो ये 1000 से ज़्यादा विद्यार्थी नहीं है। तो ये तो एक नेग्लिजिबल फिगर है, इस पर चिंता की ज़रूरत नहीं है। माइग्रेंट जितने स्टूडेंट हैं वो मजदूरों के बच्चे होते हैं, उनके लिए 3000 फीस, सर इस बात को भी काफ़ी इसी पर हमने विचार विमर्श किया है और जो हरियाणा अध्यापक संघ और स्टूडेंट्स हरियाणा स्कूल लेक्चर एसोसिएशन, उनके साथ हमारी खूब कम से कम 1.5-2 घंटे कल बात हुई है और हम एक निष्कर्ष पर पहुँचे हैं। उसकी घोषणा हम जल्द ही कर देंगे। जी सर, स्टेट जो है मुख्य परीक्षा रहती है वो हर वर्ष तो क्या इस वर्ष शायद शिक्षा विभाग को लेकर तो पत्राचार किया है, स्टार्टिंग फेज की स्टार्टिंग के लिए कुछ इनिशिएटिव लिए गए? देखिए, जो हमारे सिस्टम में है वो प्रोविज़न ये है कि नवंबर के माह में इस परीक्षा को करवाया जाता है, दूसरे या तीसरे सप्ताह में। तो उसके लिए अभी पत्राचार की जो प्रक्रिया है वो बोर्ड शुरू कर देगा ताकि समय पर करवाया जा सके। और एक बात मैं आपके कहना चाहूँगा प्रतिभा बंधु, आपने पूछा है तो आपको बताना चाहूँगा, एस्टेट एक ऐसी परीक्षा है कि जिसका कभी कोई पेपर लीक नहीं होता और जिसका रिज़ल्ट देखा जाए तो 5 से 6% रहता है, जबकि सीटेट या उनका रिज़ल्ट कम से कम 20% रहता है। तो एक बहुत उच्च स्तर की परीक्षा जो है टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट अगर होता है और वो करवाया जाता है तो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ही करवाता है।